हमारी लाडली बेटी, एक पारिवारिक कहानी। शाम को आते हुए राशन लेते आना, और हाँ, मुन्ना के स्कूल में फीस भरनी है, इसके लिए पैसे देते जाओ। बीबी की इस मांग पर जेब उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लाट को बेच दें, जिसे बाबूजी ने लक्ष्मी को शादी होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे बाप ने ये तय कर लिया था कि ये प्लाट लक्ष्मी का है, जो उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी न शामिल हुई। बड़े ने टोंट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा, यहाँ कौन नहीं जानता कि लक्ष्मी को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उसने अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस बारे में दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, न छोटे बेटे के मुंह में से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लाट बेच दो तो, पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुष की परिस्थितियां कैसे समझ पाएगी? सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लाट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म करके उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लक्ष्मी के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे? लक्ष्मी कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और दो लोग का और खाने पीने का बोझ बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने वर्षों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाइयों के आंखों में पहले जो गुस्सा था, उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्रिएटियन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजा जी प्लाट के कागजात पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनकी माफ़ी मांगते हुए वो पेपर उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लाट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देख बोली, देखा, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।